मेष राशि वालों, जब जब ब्रह्मांड में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो उन्होंने देश दुनिया में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। हम सालों से देखते भी आ रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ी घटना 1 मई से होने वाली है, क्योंकि गुरु 12 सालों के बाद राशि बदलने वाले हैं। ऐसे में इनका प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता है। जब गुरु 1 मई से आपकी राशि मेष राशि को छोड़ देंगे तो दुनिया में बड़ा परिवर्तन होगा। इस बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत अग्रिम देश, जिसकी देश दुनिया में मिसाल दी जाती है, वह भी प्रकृति के प्रकोप के आगे असहाय और असमर्थ नजर आएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा। शक्तिशाली देश की पहचान मिलेगी। राजनीतिक कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वह अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित नजर आएगी। भ्रष्टाचार एवं धर्म से विमुख लोग मुख्य धारा में लौटेंगे। अगले 1 साल में भारत के भविष्य को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रभाव मेष राशि पर भी होगा। वह आपके स्वभाव में, वह आपके व्यवहार में, वह आपके आसपास की परिस्थितियों में, आपके करियर में, हर जगह चेंज के साथ बहुत बड़े बड़े बदलाव करेंगे। तो आइए जानते हैं अगले 1 साल तक गुरु आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो आइए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो गुरु गोचर के प्रभाव से 2024 में पहला आशीर्वाद आपको ही प्राप्त होगा। आपके लिए कई सारे रास्ते खुलेंगे। पैसा, प्यार, स्वास्थ्य तीनों ही आपको भरपूर प्राप्त होने लगेंगे। गुरु कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाने से आप में चीजों को संभालने की शक्ति पैदा होती है। अब आप नई उत्तेजना व ऊर्जा के साथ नए ढंग से हर जगह पर आपको रखने के लिए तैयार रखेंगे। नौकरी, पैसा और कारोबारियों के लिए भी गुरु का गोचर बेहद फायदेमंद साबित होगा। कार्य, नौकरी और बिजनेस में अच्छी तरक्की के योग निर्मित होंगे। वही व्यापारियों के लिए भी धन लाभ के प्रबल योग बनने लगेंगे। अब देव गुरु बृहस्पति है ना, वह ग्रह और सह मंडल में सबसे विशाल ग्रह है। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और समझने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका जो द्रव्यमान है वह सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र है और उन्हें ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ऐसे में आपकी राशि मेष है और मेष राशि है वो काल चक्र की प्रथम राशि है। तो अब क्या होगा? तो राशि परिवर्तन से अब आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। आप शिक्षा से संबंध रखते हैं तो वहां पर अब उत्तीर्ण होंगे। सब विद्यार्थियों से आगे आएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति है तो बॉस, अधिकारी से नज़दीकियाँ बढ़ेगी। इनके साथ संबंध मजबूत हो गए। आपकी कार्य कुशलता के चर्चे होने लगेंगे। आपको प्रमोशन दिया जाएगा या उचित पद भी प्राप्त होगा या फिर आपको दिया जाएगा। जहाँ पर आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। सामाजिक जीवन में भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। राजनीति में भी आपकी संगठन शक्ति और आपके वाक चातुर्य से आपको अचानक से पद दिया जाएगा। अचानक से भीड़ में से आपको आगे ले जाएगा। यानी कि गुरु इस वक्त आपका विस्तार करेगा, क्योंकि जब जब भी ब्रह्मांड की प्रथम राशि पूर्ण प्रभाव में होती है ना, तो उन्होंने व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाया है। आपको शासन, सत्ता पक्ष से सहयोग दिया है। आप राज्य या केंद्र सरकार से काम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी डील हुई है। आपको नए प्रोजेक्ट पर कार्य का अवसर मिला है। और यदि आप किसी प्रशासनिक विभागों में नौकरी करते हैं ना, तो भी आपको लाभ हुआ है। और यह सब गुरु ग्रह की ही वजह से संभव हुआ है। मेष राशि के वह व्यक्ति है ना जिनको शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, खासतौर पर जिन्हें पेट से संबंधित समस्या रहती थी, हाथों से संबंधित समस्या रहती थी, पाचन संबंधित समस्या रहती थी, वो देख पाएंगे कि अगले 1 साल में उनका यह जो दर्द है, उनका जो यह दुख है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि गुरु जब द्वितीय भाव में पहुंचेंगे तो उनकी जो दृष्टि है
पंचम दृष्टि वह आपके छठे भाव पर होगी। ऐसे में आपकी यह समस्याएं दूर होगी। यदि आप किसी गंभीर बीमारी के चलते दुखी है, परेशान है, तो यहाँ भी आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, मिल जाता है। ऐसे में व्यापारियों को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। वह अपने प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर पाते हैं। खासतौर पर जो सामूहिक जगह पर एक साथ जिनकी दुकानें होती है, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी बाजारें होती है, वहाँ पर दुकानें होती, उनको लाभ मिलता है। पहले क्या होता था कि ग्राहक इधर उधर चले जाते थे, तो अब क्या होगा, ग्राहक आपके पास आने लगेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका माल बिकेगा, आपको पैसा प्राप्त होगा। उसी की वजह से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। और यदि गुरु कुंडली में मजबूत होगा ना, तो आप एक और दुकान, एक और फैक्ट्री या फिर एक और नई कंपनी खोलने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठे भाव में जब गुरु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति जिम्मेदार बनता है, व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ती है, वह काम के लिए समर्पित होता है, सेवा की भावना रखता है और वह कुछ नया और अलग करने की कोशिश करता है और उन्हें कामयाबी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ या दुर्योग निर्मित होते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे और आगे बढ़ जाए। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह है ना, वह अध्यापन, संपादन कार्य, सुगंधित द्रव्य से संबंधित कार्य, फिल्म निर्माण, धातुओं का व्यापार, सौंदर्यवर्धक, इसमें भी खासकर आभूषण और फल फ्रूट का कारक होता है। ऐसे में गुरु जब आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो वह मैंने जो नाम लिए हैं ना, उनसे संबंधित सारे लोगों को मालामाल करेंगे। अगले एक साल में इनकी इनकम है वो एक नहीं, दो नहीं, लेकिन कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में तो कई भाग्यशाली लोग भी हो सकते हैं जो रातों रात चमक सकते हैं, इनका सितारा चमक सकता है। और मेष राशि का व्यक्ति अब्रोड में होता है ना, तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, उनको भी एक बड़ा अच्छा और खास तरह का लाभ मिल ही जाता है। क्योंकि गुरु अष्टम भाव में दृष्टि से यह करवाते हैं और जिनका लाभ मेष राशि को प्राप्त भी हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टम भाव करियर में बदलाव, समान अवसर, सेक्स, मृत्यु और पुनर्जन्म को भी पेश करता है। ऐसे में आपको नई नई जगह पर घूमने का अवसर मिलेगा, यात्राएं होगी, प्रिय पात्र